राजस्थान की घटना है। राणा जी के दरबार में एक महानुभाव चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, सेवा करते थे। 4-5 भाई थे। उनमें सबसे छोटे भाई का नाम था कमधुज्जी। क्या नाम था? वो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। वो निरंतर नाम जप करते थे, एकदम साधु वृत्ति थी उनकी। और कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मांगना जांचना किसी से नहीं, अंतर्मुख रह के राम राम करना। और घर में कुछ न कुछ तो हल्ला गुल्ला होता ही है। वो जंगल में चले जाते, वहीं भजन करते। तो सब भाइयों का तो विवाह हो गया, इनका विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्याह तो उसी का होता है जो कुछ कमाने लायक हो। ये तो किसी काम के नहीं है। तो घर में एक चर्चा चली कि भाई देखो, सब तो कमाते हैं, ये ही नहीं कमाता। खाता तो है, कमाता है नहीं। इसलिए हम बड़े पद पर हैं राणा जी के दरबार में, इसका भी नौकरी में नाम लिखा देते हैं। एक बार हाजिरी दे आएगा दरबार में, जो कुछ तनख्वाह मिलेगी वो घर में काम आएगी। भाइयों ने कहा देखो, तुम्हारा राणा जी के दरबार में नाम लिखा देते हैं और थोड़ी देर के लिए ड्यूटी पे आना पड़ेगा, और तुम्हारी जो तनख्वाह मिलेगी वो हम लोग ले लेंगे, घर में काम आएगी। तुम खाते तो हो, यहाँ रहते हो, खाते हो, ये है संसार। ऐसा हमारे यहाँ साधुओं में हो जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाए। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति लावे और बाकी सबको कमाना पड़े, ऐसा नहीं है। कमाओ सब, अपना अपना रखो, और व्यवस्था एक को ही जुटानी पड़ेगी। मना नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों, तो संतों की व्यवस्था है। गृहस्थियों में 10 कमाने वाले हैं, और उनमें एक है जो बेचारा कोई कमाई उमाई नहीं करता। तो उन 10 की नजर में वो खटकेगा कि अरे ये कैसे। इधर एक सोफा इधर अलग डलवा दो। श्री सीताराम जी महाराज की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। प्रयाग से अरेल वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। विराज जय जय श्री सीताराम। कमधुज्जी ने मना कर दिया। कमधुज्जी बोली हम तो राम जी के नौकर हैं, हम किसी राजा महाराजा के नौकर नहीं, हम राणा जी के नौकर नहीं हैं। बोले तुम यहाँ खाते तो हो? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुरा लगता है हमारा भोजन करना, नहीं करेंगे भोजन, जंगल में ही रहेंगे। यहाँ रहे तो बोले यहाँ रहेंगे भी नहीं, जंगल में रहेंगे, भजन करेंगे। तो क्या खाओगे वहां? तो बोले आप इसकी चिंता छोड़ दो, अब आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता, रहना अच्छा नहीं रहेंगे या नहीं खाएंगे, जंगल में ही रहेंगे। भाई नाराज हुए, बड़ा बैरागी छांट रहा है। वहां जंगल में रहेगा, मर जाएगा वहां भूखे प्यासे, तो कौन जलाएगा तुझे, दाग कौन देगा? तो कमधुज्जी बोले कि आप लोगों को कौन देगा? अरे बोले हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लड़के बच्चे हैं, सब हमारा संस्कार करेंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी ही ऐसी डोर रहे हो, किसी काम के नहीं। अरे यहाँ मरोगे तो कोई ना कोई भाई भतीजा अग्नि तो मुखाग्नि तो दे देगा, वहां मर जाओगे कौन देगा? बोले आप लोगों को अग्नि आपके भाई भतीजे देंगे, पुत्र आदि देंगे, तो हमारे रघुनाथ जी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए राम जी के सहारे हमको छोड़ दो। और वो चले गए। घर वालों ने सोचा कि ऐसे थोड़ा नाराज हुआ है, भूख लगेगी फिर आ जाएगा, लेकिन वे तो परम वैराग्यवान थे, जंगल में गए तो फिर लौट के नहीं आए। परिवार वालों ने भी कोई संपर्क संबंध नहीं किया, क्योंकि संसार ऐसा है कि जिससे स्वार्थ की सिद्धि की आशा होती है उससे संसार अपना संबंध जोड़ता है, रखता है। स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या लेना देना, ऐसे कितने आए कितने गए, किसी ने इनकी खोज खबर नहीं ली। और भजन करते 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 अपनी आयु पूर्ण करके उनका शरीर शांत हो गया जंगल में। तो नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी चिंतित हो गए। भगवान का मुख कमल थोड़ा मुरझा गया। हनुमान जी चरण दबा रहे थे।
हनुमान जी ने कहा, सरकार आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुक्कमल मुरझा कैसे रहा है? भगवान के नेत्र भरा है। बोले, हनुमान जी, अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने वाले मेरे परम नाम जापक संत कमधुज जी का शरीर शांत हो गया है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोग जलाएंगे तो हमारी व्यवस्था हमारे राम जी करेंगे। तो अब उनका, यद्यपि वो हमारे धाम में ही आ गए हैं, लेकिन उनके शरीर का संस्कार करने के लिए तो हमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले कि सरकार आप भले ही पधारो, आपको कौन मना कर सकता है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। आप परम भक्त गृधराज जटायु का संस्कार अपने हाथ से कर चुके हैं, हमको भी किसी भक्त के संस्कार करने की इच्छा है। आपकी आज्ञा हो तो आप उपस्थित रहें वहां, और मैं अपने हाथ से वैदिक पद्धति से, और हनुमान जी से बड़ा वैराग्य कौन होगा, शास्त्रीय पद्धति से सभी धरती के तीर्थों के जल में उनको स्नान करा के बढ़िया द्वादश तिलक करके बढ़िया से हम संस्कार करें। तो राम जी बोले, भैया हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा तो है नहीं, आज मांग। बोले, अच्छा ठीक है, तुम संस्कार करो या हम संस्कार करें, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की उपस्थिति में हनुमान जी ने संस्कार किया। उनकी चिता के धुआं के लगने से उस जंगल में जितने प्रेत थे सब मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए, उनकी चिता के धुआं से। एक प्रेत कहीं घूमने फिरने गया था, ये लोग भी घूमने फिरने चले जाते हैं कि नहीं? वो घूमने गया था, वो आया, उसने देखा हमारे कुटुंब खानदान के कोई नहीं, यहाँ तो सब गायब है। कहाँ है भैया, सब कहाँ चले गए? एक महात्मा वहां भजन करते थे, बोले अब वो नहीं है सब, वो तो सब भगवान के धाम को चले गए। कैसे गए? तो सारी बात बताई, तुम रह गए। और वो भरत माथा पीट पीट के रोने लग गया कि हमको भी इस योनि में पता नहीं कब तक पड़े रहना पड़ेगा, महाराज मेरा उद्धार करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो संत की महिमा का स्मरण करके उन संत ने जिस स्थल पर कमधुज जी का दाह संस्कार हुआ था, वहां कोई अग्नि नहीं थी, संस्कार का कोई चिन्ह भी वहां नहीं रह गया था, पर जहां कमधुज जी का संस्कार किया गया था वहां कुछ कंडा लकड़ी डालकर जैसे ही अग्नि चैतन्य किया, उस धुआं के लगने से भी वो प्रेत मुक्त हो गया जो बाकी रह गया था। भक्त की महिमा, आहा, भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते।